Hello and welcome to Eve for Education. This channel is for all students preparing for CSS, PMS, or competitive exams. The channel benefits the history, politics, and social sciences students equally. So if you still need to subscribe to our channel, subscribe now and press the bell icon. Subscribe, click the bell icon for recent updates on the channel, and don't forget to share with your friends so they can also benefit from it. Thank you. Let's start our today's lecture now. हम लोग पढ़ेंगे प्रेसी राइटिंग ताकि मैं आप लोगों को साथ साथ प्रेसी के टास्क भी दूं। प्रेसी राइटिंग में जस्ट कुछ असूल हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ चीजें हैं जो आपने लर्न करनी है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इनको सिर्फ आपने प्रैक्टिस करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये इजी होगा, उतना ही आपके लिए वहां पे प्रेजेंट करना इजी होगा। प्रेसी के क्वेश्चन में, प्रेसी के पेपर में, बल्कि आप ये ज़हन में रखिए, 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। आपकी प्रेसी, आपकी ट्रांसलेशन, आपकी कॉम्प्रिहेंशन। ये 3 क्वेश्चंस में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो बाकी के जो क्या उसे कहते हैं पेपर, उसमें आप 40 मार्क्स ले लेंगे। अगर इसमें आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो फिर बेड़ा तर गया ਤੁਹਾਡਾ। तो मैं इसको लगा लूं जरा रिकॉर्डिंग पे। किधर गया ये? रूल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग। प्रेसी बेसिकली होती क्या है? जब आप हम लोग मैट्रिक में 8वीं क्लास में उर्दू हमारा एक सब्जेक्ट था, वो हम पढ़ते थे, तो उसमें हम लोग एक क्वेश्चन होता था खुलासा लिखने का, तलखीस करने का। एक पैराग्राफ दिया हुआ होता था, उसको हमने शॉर्ट करके लिखना होता था, या हमें ये होता था कि जो हमने सबक पढ़ा, जो हमने लेसन पढ़ा था, कोई एक टॉपिक होता था, उस पर 2-3 पेजेस का हमने पढ़ा होता था, उसका खुलासा लिखना होता था। बेसिकली खुलासा से मुराद क्या होता है? ये होता है कि जो एसेंस था उसका, जो कुछ उसमें लर्निंग थी, जो उसका मेन मैसेज था, वो आपने कम अल्फाज में प्रेजेंट करना होता है। इसी चीज को इंग्लिश में प्रेसिस कहते हैं, प्रिसाइज करके लिखना, समराइज करके लिखना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना। अब इसके कुछ रूल्स हैं जो मैं अभी आपको बता देता हूं। पहला रूल है कि सबसे पहले you have to find out what is theme of the passage। थीम ऑफ द पैसेज से क्या मुराद होता है? मतलब दुनिया में कोई भी पैराग्राफ लिखा जाए, कोई भी बात की जाए, 2 पैराग्राफ्स हो, 3 पैराग्राफ्स हो, उनमें हमेशा कोई ना कोई मैसेज होगा, हमेशा कोई ना कोई एक सेंट्रल आइडिया होगा जिसके ऊपर वो पैराग्राफ या पैराग्राफ्स लिखे जाएंगे। सबसे पहला काम आपका ये होता है, आपने वो सेंट्रल आइडिया उसमें से एक्सट्रैक्ट आउट करना होता है। अब हर पैराग्राफ मेरे लिए उसका सेंट्रल आइडिया डिफरेंट हो सकता है, बिलाल के लिए डिफरेंट हो सकता है, साइमा के लिए डिफरेंट हो सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन, उसके पर्सपेक्टिव, उसकी रीडिंग, उसकी जो एबिलिटीज हैं, उसका जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि एक ही पैराग्राफ को मल्टीपल लोग मल्टीपल एंगल से देख रहे होते हैं। इसीलिए अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो प्रेसी के टाइटल अक्सर लोग डिफरेंट दे रहे होते हैं। इतने डिफरेंट होते हैं कि उनका मतलब जो थीम है, जो एसेंस है, वो भी हमें लगता है कि इसने कोई और बात की है, इसने कोई और बात उसमें से एक्सट्रैक्ट आउट की है। सो योर वेरी फर्स्ट जॉब इज कि आप उस पैसेज को 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा भी अगर पढ़ना चाहें तो आप उसको पढ़ेंगे, ताकि आप उसका एक सेंट्रल आइडिया एक्सट्रैक्ट आउट कर सकें कि पूरा पैसेज या वो जो 2-3 पैसेज हैं वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप ये काम कर रहे होंगे तो आप डिफिकल्ट वर्ड्स आपके सामने आएंगे। 1, 2, 3, 4 वर्ड्स हो सकते हैं ऐसे जिनकी आपको समझ ना आए। ऐसा जो भी सिनेरियो होता है तो उसमें बैठ नहीं जाना, उन वर्ड्स के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, बल्कि करना क्या है, उन वर्ड्स को उनके कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करनी।
आगे पीछे उसके क्या बात हुई भी है, और उसमें उससे एक वेग आइडिया लगाना, आपने रफ आइडिया लगाना है, और ये बात समझनी है कि उसमें क्या बात है। ज्यादा टाइम उसके ऊपर वेस्ट नहीं करना। इसके बाद समटाइम्स ये कहा जाता है, जब आपको कहा जाता है प्रेसी का जो पेपर होता है, हमारा प्रेसी का जो क्वेश्चन होता है, उसमें एक आपने टाइटल भी देना होता है। मतलब उसको, जो भी आप उसकी प्रेसिस लिखते हैं, जब आप उसको शॉर्ट करके लिखते हैं, तो आपने उसको एक उन्वान देना होता है जिसमें उसका एसेंस होना चाहिए, जिसमें उसमें मेन जो बात हुई हुई है वो होनी चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि आपको उसका एसेंस स्टार्ट में मिल जाएगा, कुछ लोग कहते हैं आपको उसकी सेंट्रल आइडिया एंड में मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने ओवरऑल उसको रीड आउट करना है, और जो भी उसका आपको एक समझ आती है एक बात के ये इसमें बात हुई हुई है, उसी से रिलेटेड आपका टाइटल भी होगा। अब ये तो हो गया उसका थीम समझने की बात। यहीं पे जब आप उसका थीम समझ रहे होंगे, जब आपने थीम एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया कि किस चीज के बारे में वो पूरा पैसेज लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, 3 हिस्सों में अपने उस प्रेसी वाले पेपर को डिवाइड कर देना। 3 हिस्से कौन कौन से हैं? मेजर पॉइंट्स, माइनर पॉइंट्स, और इनएसेंशियल या अननेसेसरी पॉइंट्स। मेजर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं? वो तमाम बातें जब आपने थीम एक्सट्रैक्ट आउट किया, फर्ज करें कोई पैसेज लिखा हुआ है दैट इज अबाउट पीस एंड इस्लाम, ठीक है। अब जितनी बातें उस पैसेज के अंदर डायरेक्टली पीस एंड इस्लाम से रिलेटेड हैं, वो आपके मेजर पॉइंट्स होंगे। यानी कि ऑल द आर्गुमेंट्स विच आर डायरेक्टली हिटिंग और आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर थीम, योर सेंट्रल आइडिया, वो आपके मेजर पॉइंट्स हैं। ऐसी तमाम बातें जो सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स हैं, जो जस्ट उसकी एक्सप्लेनेशन हैं उसी सेंट्रल आइडिया की, वो आपके माइनर पॉइंट्स होंगे। और फिर कुछ इनएसेंशियल या अननेसेसरी पॉइंट्स होते हैं, वो आगे जाके एक्सप्लेन करता हूं कि वो कौन से होते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई, ये पहला रूल है, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट आउट थीम ऑफ द पैसेज, और उस अकॉर्डिंगली अपने मेजर पॉइंट्स और माइनर पॉइंट्स को अलग अलग करना। सिर्फ 2 बंदों को समझ आई है? ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद सभी मेजर पॉइंट हम लोग लाइव यहाँ पे बैठ के ना प्रेसी एक तो सॉल्व करेंगे, फिर आपको आइडिया होगा कि किस तरह हम लोग उसमें से मेजर और माइनर पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो लोग क्लास में हैं उनको मिलेगी। अगला रूल ये है, देयर आर 2 काइंड ऑफ थिंग्स। जब आप राइट अप कर रहे होते हो किसी एक चीज को पढ़कर, उससे दूसरी चीज जब आपने लिखनी होती है, तो उसमें 2 चीजें होती हैं। एक होती है रिप्रोड्यूस करना, और एक होता है रीमॉडल करना। अब रिप्रोडक्शन और रीमॉडलिंग में क्या फर्क है वो मैं आपको समझा देता हूं। मैं अक्सर क्लास में पढ़ के हर क्लास में यही मिसाल देता हूं। बच्चों की डो एक होती है जिसके साथ वो खेल रहे होते हैं, कच्ची मट्टी सी बनी होती है, रंग बिरंगी सी। 1 मिनट रुकिएगा यार, क्लास रिकॉर्ड हो रही होती है। ना मैं फिर की कर रहा हूँ, ऐसे चेक करके ही दसा और मैं रिकॉर्डिंग करना पे 15-20 मिनट बैठ के मैं 10 मिनट मैं मुकम्मल कर लूँ। अच्छा, रीमॉडलिंग क्या होती है और रिप्रोडक्शन क्या होती है? आप एक बच्चे को जब डो देते हैं, उस बच्चे को बोले कि मेक वॉट एवर यू वांट टू मेक, आप इसका जो भी बनाना चाहते हो बना लो। वो बच्चा उस डो की बकरी बनाए, भैंस बनाए, मून बनाए, फ्लावर बनाए, जो कुछ बनाना चाहे, इट्स अप टू हिम। इसको बोलते हैं रिप्रोड्यूस करना किसी चीज को। वो अपने जहन के आइडियाज के मुताबिक, अपनी इंफॉर्मेशन और अपने नॉलेज के मुताबिक जो कुछ भी बनाना चाहे उसको अलाउ होगा और वो बनाएगा।
दूसरा ऑप्शन है रीमॉडल करना। उसमें आप क्या करते हैं, आप बच्चे को डो देते हैं और साथ में 4 शेप्स भी दे देते हैं। एक में मून बना हुआ है, एक में स्टार बना हुआ है, एक में सन बना हुआ है, एक में कोई और चीज बनी हुई है। आप उसको बोलते हो कि ये आपके पास सांचे हैं, इनके मुताबिक आप इसके साथ खेलो। इसको क्या कहते हैं, अब उसकी अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपना पर्सनल नॉलेज, अपने जहन की इंफॉर्मेशन, उसको आपने साइड पे रखवा दिया और जो इंफॉर्मेशन आपने जस्ट उसको दी है उसके मुताबिक उसने मैसेज कन्वे करना है। दैट इज व्हाट हैपेंस इन प्रेसिंग। जब आपने प्रेसिस लिखनी होती है, आपने कुछ भी रिप्रोड्यूस नहीं करना होता, आपने एक आइडिया भी अपनी तरफ से उसमें एडअप नहीं करना या अपनी मर्जी से आइडियाज उसमें से माइनस नहीं करने, सबट्रैक्ट नहीं करने। आपकी जॉब रीमॉडलिंग है और रीमॉडलिंग में आप करेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ मेजर पॉइंट्स और माइनर पॉइंट्स से मिलकर आप उसको प्रिसाइज करके छोटा करके प्रेजेंट कर देंगे। आगे मजीद पॉइंट्स आ रहे हैं, उससे आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि वो कैसे करना है। सो योर जॉब इज रीमॉडलिंग ओनली, नॉट रिप्रोडक्शन। आप कुछ भी खुद से बात नहीं करेंगे, एक आइडिया भी खुद से ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो पूरी प्रेसी के ऊपर लाइन फिर जाएगी और आपको 0 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। उसके बाद 2 चीजें होती हैं। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बल्कि अक्सर टीचर्स भी ये काम करते हैं। जब मैं पहली अटेम्प्ट में गया था तो मेरे टीचर ने भी कुछ इसी तरह की काम किया था, बड़े फेमस टीचर हैं लाहौर के। अच्छा, करते क्या है, प्रेसीज आपको इसका सॉल्व करवाते हैं कि फर्ज करें एक प्रेसी में 12 सेंटेंसेज हैं एक पैसेज। पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, उसको शॉर्ट करके लिखवा देंगे। दूसरा सेंटेंस उसको स्क्वीज करके लिख दिया। तीसरा सेंटेंस उसको छोटा करके, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, 10वां, 12 के 12 सेंटेंसेस को शॉर्ट करके लिख दिया और उसके वर्ड काउंट कर लिए। जितने वर्ड काउंट कुछ थोड़े बहुत ऊपर अगर हुए तो उसको कम कर लिया। ये आपकी प्रेसी होगी। अब इसमें ब्रेविटी तो आप ले आए हो, इसको आपने प्रिसाइज तो कर दिया, उसी आइडिया को छोटा तो कर दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया आपने। वो प्रॉब्लम क्या है कि जो ओरिजिनल पैसेज था वो डिटेल में एक इंफॉर्मेशन थी और आइडियाज बड़े एक दूसरे के साथ निटेड और जुड़े हुए थे। एक फ्लो था, रिदम था, उसके पढ़ने में लिंक महसूस होता था। लेकिन जो आपने प्रेसी की उसमें आपने एक एक सेंटेंस पकड़ा, उसको छोटा कर दिया, जो बीच में कनेक्टिविटी थी सेंटेंसेस की वो मिस हो जाएगी। ऐसे लगेगा कि उनमें एक जो है ना कंटिन्यूटी, एक बहाव नजर नहीं आएगा। ऐसे नहीं लगेगा कि आप एक ही चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो। हर सेंटेंस के बाद ऐसे लगेगा कि यार ये कोई नई बात शुरू हो गई है, उनका आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। तो ये काम आपने नहीं करना, आपने ब्रेविटी भी लेकर आनी है और क्लैरिटी ऑफ आइडियाज भी लेकर आनी है। यू आर नॉट सपोज टू चूज ब्रेविटी एट द कॉस्ट ऑफ क्लैरिटी। मतलब वो तमाम टीचर्स जो ये रिकमेंड करते हैं कि एक एक सेंटेंस पढ़ते जाओ, उसको स्क्वीज करते जाओ, वो उसमें से आप प्रेसी तो बना लोगे, उसको प्रिसाइज भी कर लोगे, लेकिन वो पढ़ते हुए आपको सेंटेंसेस आपस में जुड़े हुए नजर नहीं आएंगे। ऐसे लगेगा जैसे कोई 10 बंदू ने अलग-अलग बैठ के ये बातें इकट्ठी करके लिख के आपको दे दी। यू आर नॉट सपोज टू चूज ब्रेविटी एट द कॉस्ट ऑफ क्लैरिटी। आपका सेंट्रल आइडिया, अब अगले पॉइंट पे मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। जो आपकी प्रेसी है, जो आपने लिखी है, इट मस्ट मेक सेंस टू अ पर्सन हु हैज नॉट रेड द ओरिजिनल पैसेज। कोई भी बंदा जिसने असली पैसेज नहीं पढ़ा हुआ, उसके सामने सिर्फ आपकी प्रेसी रख दी जाए, उसको उसकी समझ आनी चाहिए। ये आपका टारगेट है। और फिर उस बंदे को वही पैसेज दोबारा पढ़ाया जाए जो ओरिजिनल पैसेज था, जो पेपर में आया है, और उन दोनों में उसमें उसको नजर आना चाहिए कि एक ही बात हुई भी है। ये तरीकाकार है प्रेसी करने का। और ये कैसे आएगा, जब आप सिर्फ ब्रेविटी पे फोकस नहीं करेंगे बल्कि क्लैरिटी ऑफ आइडियाज पे भी फोकस करेंगे कि आइडियाज आपस में कनेक्टेड हों। वो पैराग्राफ एक रिदम में रीड कर सकता हो बंदा और उसका कोई सेंट्रल थीम बन रहा हो। जैसे ओरिजिनल पैसेज का सेंट्रल थीम है, उसी तरह आपकी प्रेसी का भी सेंट्रल थीम होना चाहिए, एक आइडिया उसमें कन्वे हो रहा होना चाहिए। जिस बंदे ने आप ओरिजिनल पैसेज पढ़ा हुआ होगा, वो आपके दोनों पैसेजेस को कंपेयर और एनालाइज करेगा और ये देखेगा कि आपने रीमॉडल कैसे किए आइडियाज, कितनी खूबसूरती से आपने वही इंफॉर्मेशन शॉर्ट अंदाज में प्रेजेंट कर दी है।
So your précis must make sense to a person who has not read the original passage. और इसका बेस्ट तरीकाकार क्या है कि आप घर पे खुद जब प्रैक्टिस करें तो आपने एक प्रेसी सॉल्व की, उसको टाइटल दिए बगैर घर में किसी दूसरे पढ़े लिखे बंदे को, भाई बहन जो भी, या हॉस्टल में आप रह रहे हो, किसी दोस्त को, उसको दिखाओ, उसको बोलो यार इसमें तुम ये मुझे ये बताओ, तुम्हें कोई आइडिया नजर आ रहा है इसमें, कोई बात की समझ आ रही, क्या बात हुई भी है, उससे पूछो इसमें से तुम्हें क्या समझ आती है। अगर वो वही एक आध बात बताए जो आपने कही है, जो आपने वहां पे लिखनी चाहिए और जो ओरिजिनल पैसेज में भी थी, दैट मीन्स कि आप क्लैरिटी भी ले आए हो और ब्रेविटी भी ले आए हो, आपकी प्रेसी ठीक है जी। अजमेर कॉन्सेप्ट वही होगा, आइडिया वही होगा, अल्फाज आपके अपने होंगे, एक्सप्रेशन आपका अपना होगा। अगला पॉइंट में उसी पे आ रहा था, यू आर सपोज टू यूज योर वेरी ओन लैंग्वेज। ऑन लैंग्वेज आप वहां पे पश्तो, पंजाबी, सिंधी लिखने ना शुरू हो जाना। ऑन लैंग्वेज से मुराद यह है कि वर्ड, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो आपकी होनी चाहिए, वो आप पैसेज से कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। एक आध वर्ड जो बहुत मुश्किल हो, जिसका आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है, उसको आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। प्रेसिज इज बेसिकली टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, आपकी रीडिंग एबिलिटीज, आपकी एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस सिनोनिम्स, कि एक ही बात जो पैसेज में हुई है उसको आप अपने अल्फाज में कैसे प्रेजेंट करते हो, इस चीज का भी ये टेस्ट है, सिर्फ बात को छोटा करने का टेस्ट नहीं है। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई? ठीक हो गया। प्रेसिज हमेशा थर्ड पर्सन में लिखी जाएगी, आप इसमें फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन यूज नहीं करेंगे। अगर कोई पैसेज ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है, ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ये है जिसमें पैसेज में आई, वी, अस, ये वाली टर्म्स यूज हुई भी हो, कि मैं ये करता हूं, मैंने वो किया, मैं इधर गया, मैं उधर गया, कोई राइटर अपना एक्सपीरियंस बता रहा हो, इस तरह की अगर ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है, तो फिर आप कहां से स्टार्ट करेंगे? आप कहेंगे द राइटर सेज दैट, और आगे राइटर की सारी बात हो जाएगी, दैट ही डिड दिस, ही डिड दैट, ही वेंट हियर, ही वेंट देयर, वो ऑटोमेटिकली थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर प्रेसिज में कहीं पर भी अगर डायरेक्ट नरेशन में बात हुई हुई है, डायरेक्ट नरेशन कौन सी होती है? जो इन्वर्टेड कॉमर्स में किसी बंदे की कही हुई एग्जैक्ट बात जब कोट की जाती है, तो आपने हमेशा उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना होता है। आप उसकी बात को एज इट इज नहीं पहुंचाएंगे, अपने आइडिया में आप उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करके प्रेजेंट करेंगे। अब आते हैं, मैंने शुरू में आपको बताया था कुछ माइनर पॉइंट्स होते हैं, कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं, और कुछ इनएसेंशियल या अननेसेसरी पॉइंट्स होते हैं। आपकी प्रेसी में अगर कोई नाम लिखे हुए हैं तो वो अननेसेसरी या इनएसेंशियल पॉइंट्स होंगे। आपकी प्रेसी में कुछ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, न्यूमेरिकल डाटा है, वो भी इनएसेंशियल या अननेसेसरी पॉइंट्स में आएगा। आपकी प्रेसी में कोई इलस्ट्रेशन है, वैसे होती नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रूल्स हम बात करते हैं, कुछ इस तरह की चीज है, वो भी इनएसेंशियल अननेसेसरी पॉइंट्स में आएगा। कोई भी चीज इन तमाम चीजों में से जो एग्जाम्पल्स हैं, जो एक्सप्लेनेशंस हैं, जो कंपैरिजंस हैं, या ऐसा कि जितनी भी चीजें होंगी, ये सारी इनएसेंशियल पॉइंट्स होंगे अगर सेंट्रल आइडिया उनके बगैर कन्वे किया जा सकता है। तो अगर इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी चाहिए जिसके लिए सेंट्रल आइडिया कन्वे करना जरूरी है, जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल आइडिया के लिए जरूरी होगी, वो इनएसेंशियल या अननेसेसरी नहीं होगा। सो आपके नाम, आपके कंपैरिजंस, आपकी डेट्स, आपकी एड्रेस भी हो सकता है, आपका एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं, आपका न्यूमेरिकल डाटा यानी फिगर्स हो सकते हैं, ये सारे इनएसेंशियल कंसीडर किए जाएंगे अगर इनके बगैर सेंट्रल आइडिया कन्वे हो सकता है। तो फिर प्रेसी हमेशा 1/3 की जाती है। समटाइम्स कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ होगा, ये कहा जाएगा कि इस पैसेज की प्रेसी करें, तो आपने ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि इसको आपने, अगर वो 100 वर्ड्स हैं ओरिजिनल पैसेज में, तो आपने 33 वर्ड्स की प्रेसी लिखनी है। समटाइम्स क्लियरली लिखा हुआ होगा कि इस पैसेज की 1/3 वर्ड्स में प्रेसी करें। समटाइम्स इवन वर्ड काउंट भी दिया हुआ होता है कि इस पैसेज की 122 वर्ड्स में
प्रेसी लिखें। अब वर्ड्स में इज, एम, आर ये भी वर्ड काउंट होगा। इफ प्रेसीज इज टू लॉन्ग, ये 1 2 3 4 5 वर्ड है। सो इस तरह आपने उसका वर्ड काउंट करना है। हाँ, वर्ड काउंट करते हुए आपने एक रफ आइडिया नहीं लगाना कि एक लाइन गिन दी और उसको बाकी लाइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं करना। आपने एक एक वर्ड को गिनना है, तब वर्ड काउंट पूरा होगा। और जितने भी टोटल वर्ड्स हैं उनको 3 पे तकसीम कीजिए, जो आपका जवाब आएगा वही आपकी रिक्वायर्ड वर्ड्स होंगे। आप उसमें 3 से 5 वर्ड्स मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं। टू बी ऑन सेफ साइड 3 वर्ड्स आप मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं, और माइनस में आपने एक वर्ड भी नहीं जाना। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। ओरिजिनल पैसेज है 100 वर्ड्स का, आपकी प्रेसी बनती है 33 वर्ड्स की। सो आप मैक्सिमम 36 वर्ड्स लिख सकते हैं या मिनिमम 33 वर्ड्स लिख सकते हैं। 32 वर्ड्स आप नहीं लिख सकते। आपने कम नहीं लिखना, ज्यादा लिखना है। मतलब लाजमी नहीं ज्यादा लिखना है, ज्यादा लिख सकते हैं, ऑप्शन होता है आपके पास। जब आप प्रेसी लिख चुके, हमेशा आपने प्रेसी ड्राफ्ट्स में बनानी होती है। पहले आप एक ड्राफ्ट बनाएंगे, रफ ड्राफ्ट वो होगा, फिर दूसरा उसी को रिफाइन करेंगे, फिर तीसरा ड्राफ्ट वो आपका फाइनल ड्राफ्ट होगा। उसके बाद आप नीट साइड पे लिखेंगे। ये सारा गंद आपने नीट साइड पे नहीं डालना, जो आंसरिंग शीट है उसकी बैक साइड पे ये सारा गंद डालना है, जो रफ आप जितना भी काम करेंगे, ठीक है। और जब आप नीट साइड पे प्रेसी लिख चुके हैं, उसके एंड पे इस तरह की इक्वेशन आपने लिख देनी है। वर्ड्स इन पैसेज, लेट्स से उसमें 100 वर्ड्स थे, वर्ड्स रिक्वायर्ड आपके 33 हैं, एंड वर्ड्स इन प्रेसीज, जो आपने पैसेज में वर्ड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लिखे हैं वो आपने लिख देने। अब प्रेसीज हमेशा एक सिंगल आइडिया की तरह कनेक्टेड होगी, हमेशा एक पैराग्राफ में लिखी जाएगी। ओरिजिनल पैसेज में 2 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने मर्जी हो जाएं। लेकिन जब आप प्रेसी उसकी बनाएंगे, चाहे वो 600 वर्ड की क्यों ना बने, वो हमेशा एक पैराग्राफ में लिखी जाएगी। प्रेसीज कभी भी एक पैराग्राफ से ज्यादा नहीं होती। फिर हमेशा याद रखिए, टाइटल इज अ मस्ट। 5 नंबर होते हैं टाइटल के। टाइटल देते हुए आपने जो सेंट्रल थीम उसका आपने जज किया था, जो भी आपने उसके बारे में सोचा था कि ये इसकी मेन आइडिया है, उसको ध्यान में रखते हुए आपने टाइटल लिखना है। और टाइटल कोशिश कीजिए जितना खूबसूरत वर्डिंग हो, जितना प्रिसाइज हो, मतलब होना वो छोटा ही चाहिए, लेकिन फ्रेज फॉर्म में भी लंबा भी हो सकता है, मीनिंगफुल होना चाहिए। जितना मीनिंगफुल होगा, जितना अट्रैक्टिव होगा, उतना ही अच्छा है। और लास्ट पॉइंट, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जब आपने क्या उसे कहते हैं, अभी रफ ड्राफ्ट आप बना रहे हैं, उसमें समटाइम्स होता है आपकी प्रेसी बहुत लंबी हो रही है। मतलब 100 वर्ड्स का पैसेज था, आपकी प्रेसी 33 की होनी चाहिए, लेकिन वो कोई 53 की हो रही है। जी इडियोमैटिक टाइटल दे सकते हैं, आपकी 33 की होनी चाहिए लेकिन वो 53 की हो रही है। इफ इट इज टू लॉन्ग, अगर ये लंबी हो रही है, तो फिर आप अपनी मर्जी से उसमें आइडियाज की काट छांट कर सकते हैं। कोई आपको लगे जो इनएसेंशियल या माइनर पॉइंट आपने लिख दिया, उसको बेशक उसमें से एक्सट्रैक्ट आउट कर दीजिए अपनी मर्जी से, अगर लंबी हो जाए तो। लेकिन अगर प्रेसी रिक्वायर्ड वर्ड से छोटी हो रही है, मतलब आप इतने ही सियाने हैं कि आपने बहुत स्क्वीज कर दिया उसको, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आप अपनी मर्जी से चीजें ऐड नहीं करेंगे, फिर आप दोबारा ओरिजिनल पैसेज को पढ़ेंगे। वहां पे देखेंगे कौन सा मेजर पॉइंट है जो आपने मिस किया, कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप बीच में ऐड कर सकते हो, और उसको अपने इंफॉर्मेशन को ऐड करना है। उसका सीक्वेंस वही रहना चाहिए जिस सीक्वेंस में ओरिजिनल पैसेज में वो बात हुई है। सो इफ प्रेसी इज टू लॉन्ग, आप उसको अपनी मर्जी से काट छांट कर सकते हैं। इफ इट इज टू शॉर्ट, तो आप अपनी मर्जी से काट छांट नहीं कर सकते, बल्कि फिर आपको ओरिजिनल पैसेज पढ़ के फिर काट छांट करनी पड़ेगी। And this was all about today's lecture. See you next time. And remember to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon for the latest updates. And share it with your friends. You can also contact us via the email address mentioned on the screen. Thank you.